दुनिया ऐसी ही चलती ना बंधुओं। क्या जो आदमी के दिमाग में घुसा हुआ है, सबसे पहले शरीर घुसा हुआ है, शरीर से निकल गए तो घर घुसा हुआ है, घर से निकल गए तो पैसा घुस गया, पैसे से निकले तो स्त्री घुस गई, स्त्री घुसी है कैंसरस पेशेंट, क्या कितना लेकर के जाएगी। आचार्य कहते हैं एक शब्द सीखना है बस हमेशा, कि जो चीज हमारे हाथ में ना रहे उससे हमको निष्क्रिय होना है। शरीर हमारे हाथ में ना रहे, शरीर से निष्क्रिय होना है। निष्क्रिय का मतलब उदासीन, उपेक्षित नहीं, उदासीन हो जाओ मन से, वचन से और काया से। काय वांग मनः कर्म योगः शब्द है, इसको जीने का प्रयास करो। आचार्य आपकी जिंदगी का भय बाहर कर देंगे। शरीर साथ नहीं दिया, शरीर से, मन से उदासीन हूं मैं, शरीर से कोई खास फर्क नहीं पड़ता, आज जाता है कल चला जाए। ये क्या हुआ? ये निष्क्रियता अध्यात्म की देन है। इस निष्क्रियता से आदमी ऊंचा उठता है। अब आदमी अपने शरीर से, अपने घर से, अपने पैसे से, अपनी पत्नी से फुर्सत हुआ, पत्नी आ गई, 4-6 महीना 8 महीना साथ में रह लिया, अब 9वें महीने एक बेबी प्लान कर लिया। महाराज संसार बढ़ाने के लिए एक संतान चाहिए। बपुर ग्रहम धनम दारा पुत्र मित्राणी सत्रवा, 3 चीज और है जिंदगी की कि वो फिर पुत्र मोह में फंसता है। एक महिला, एक पुत्र की मोह की चाह उसके जीवन की ऐसी सुदृढ़ कल्पना रहती है। स्त्री होने पर उसके मन के अंदर रहता है कि मैं अपने पेट से एक बच्चा जनूं। ये हर स्त्री के मन के अंदर की एक अतृप्त आकांक्षा रहती है, और उस पुत्र के साथ वह पुत्र पैदा होता है और स्त्री का पूरा सौंदर्य खा जाता है। लेकिन अपने सौंदर्य की बलि दे करके महिला मां एक बच्चा पैदा करती है। शादी से पहले अलग चेहरा होता है, शादी के बाद चेहरा और खिलता है, लेकिन चेहरा ढलना शुरू होता है स्त्री का पुत्र की उत्पत्ति के बाद। उस पुत्र को अपनी जान, अपना अंग मान करके वो पैदा करती है, और वही पुत्र बचपन से पेट के अंदर से पेट में लात मारता है। महिलाओं ने महसूस किया होगा, मां बहनों ने, बच्चा जब पेट में मूव कर रहा होता है, घूम रहा होता है, तो अंदर ही अंदर वो लात मारता है। लड़के को लात मारने की आदत, बच्चे को, माता पिता को लात मारने की आदत बचपन से रही। आपने भी अपने माता पिता को लात मारी होगी। ये बात जब पहली बार सुनी तब मन के अंदर ये धारणा बना के बैठा कि आज तक जितनी लात मारी तो मारी, आज के बाद अपने माता पिता को कभी लात नहीं मारेंगे। ये धारणा आप भी बनाइएगा कि शिष्य बनने के बाद भी माता पिता बदल लिए। घर के अंदर के पिता से ना सदी तो हमने अपना बाप ही बदला, हमने कहा पापा बदलो, नाम चेंज किया, आचार्य जी के संग में शामिल हुए। लेकिन ये बात दिमाग में रही कि बचपन में मां को पेट के अंदर से लात मारी है, बड़े होने के बाद घर में पिता को लात मारी है। पिता के पास जब छोटा सा बच्चा खेलता है ना, तब पिता बहुत प्यार से कमरे के अंदर धीरे से बच्चे को लाड़ करता है, तब भी लेटा लेटा बच्चा दोनों लात पिता की छाती में मारता है। लेकिन अब इतने बड़े गुरु महाराज मिले हैं, प्रभु मेरी लात मेरे गुरु को न पड़ जाए, इस बात का हमेशा भय रहा। हमेशा उस भय के साथ आचार्य जी के साथ 20 साल जिया मैं। मुनि बनने के बाद गुरु जी ने 20 साल रखा मुझे अपने पास। क्यों? क्योंकि मेरे दिमाग में हमेशा था कि शब्दों से, मन से, वचन से, काया से कभी गुरु महाराज की अवहेलना ना हो जाए। ये क्या था? निष्क्रियता थी अपने आप के प्रति। गुरु सिखाते हैं वो चीज, तब मानसिक बीमारियां नहीं होती। बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं कि जिस गुरु से दीक्षा होते हैं उसको भी लात मार देते हैं। होगा तू, तेरे से ज्यादा पढ़े लिखे हम हैं। मोक्ष मार्ग में पढ़े लिखे का कोई ज्यादा काम नहीं है ना। CA CFA कर लिया, MBA कर लिया, डॉक्टर कर लिया, BDS कर लिया, फॉरेन रिटर्न हो गए। इस मोक्ष मार्ग में लौकिक पढ़ाई 2 कौड़ी की नहीं होती है, किनारे से धर दी जाती है। यहां पर एक चीज देखी जाती है कि तुम्हारे अंदर एकलव्य के जैसा डेडिकेशन है कि नहीं। एकलव्य का डेडिकेशन कैसा था?
द्रोणाचार्य ने एक बार बोला, वो अंगूठा निकाला और धर दिया। ऐसे डेडिकेट लोग जो होते हैं वो मोक्ष मार्ग में काम करते हैं। लेकिन आप भी एक बार अपने आप से प्रार्थना करना, आपका भी कोई गुरु होगा, कोई एक गुरु तो होगा आपका। किसी का गुरु गुरुदेव होंगे, किसी का गुरु पुलक सागर जी होंगे, किसी के तरुण सागर जी होंगे, किसी के प्रसन्न सागर जी होंगे, किसी के विनम्र सागर होंगे, किसी के वीर सागर होंगे। कोई ना कोई आपका गुरु होगा। एक संकल्प करो, भागीरथी, मैं अपने गुरु को कभी लात नहीं मारूंगा, मैं अपने गुरु के लिए जान दे सकता हूं, लेकिन भगवान मेरी लात मेरे गुरु को ना पड़े। इस बात के लिए अंदर से सोचो, अंदर से विचार करो। ये विचार अंदर से बहुत गहरा बैठेगा, आपकी धर्म में प्रवृत्ति बदल जाएगी। आदमी कैंसरस पेशेंट है, 5-7 चीजों में पूरी जिंदगी धीरे 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 करके कैसे फिनिश करता है। शादी हो गई, धन आ गया, पत्नी आ गई, मकान आ गया, शरीर अच्छा मिल गया, उसके बाद बस अब एक अच्छा दोस्त और मिल जाए। फॉरेन ट्रिप अकेले नहीं जा सकते ना, क्या घूमने जाना है तो एक दोस्त चाहिए। इस चक्कर में जितने भी सोशल ग्रुप्स हैं, इनको हम शोषण ग्रुप कहते हैं, जैन शोषण ग्रुप। ये सामाजिक एक्टिविटी में शामिल नहीं है। ये एक सोशल ग्रुप बना लेंगे, सोशल ग्रुप बना करके क्या हुआ, एक फॉरेन टूर सिंगापुर का, क्या हम सारे धार्मिक अनुयायी लोग मिल करके हाफ पैंट और हाफ चड्डी बनियान पहन करके सिंगापुर घूम करके आएंगे। नाम रख दिया जैन शोषण, नहीं क्या सोशल, हाँ भाई ग्रुप रख दिया। अब ये घूमने तो जा रहा है, लेकिन किसी मंदिर का जीर्णोद्धार नहीं कर रहा। जैन शब्द लगाया, और जैन शब्द लगाने के बाद भी ये जैन शोषण ग्रुप ने आज तक कभी भी किसी साधु के बिहार में चौंका नहीं लगाया कि एक जैन सोशल ग्रुप ये बोले कि जैन सोशल ग्रुप है, हमारे साथ जैन शब्द जुड़ा हुआ है, अपन सब मिलकर के इतना बड़ा संघ चल रहा है, इस संघ की अपन वैयावत्ती करेंगे, सोशल ग्रुप मिलकर के और पूरी एक्टिविटी मिलकर के 60 आदिकाओं का विहार कराएगी। सोशल ग्रुप की ऐसी कोई एक्टिविटी देखने में नहीं आई।